हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 15 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 15 ऑफ आवर पाइथन क्लास। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है, तो कल तक जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, कल तक जिन लोगों का कंप्लीट नहीं है या फिर जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं, वो कल तक की रिकॉर्डिंग अपडेट कर दी है मैंने यूट्यूब पे, वहां से चेक कर लेंगे। और जो लोग आज नए हैं, उन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ सकती है, तो उसको ध्यान रखना। आप लोग रिकॉर्डिंग से वापस भी देख सकते हैं। जिन लोगों के प्राइमरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं था 11th-12th में, तो कुछ चीज़ों को मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा, बट आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पाइथन एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर हम यूज मैथमेटिक्स का और डेटा साइंस के लिए करते हैं। तो कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं, मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने को आपको बेटर तरीके से। सो द पर्सन न्यू ज्वाइंड हियर कैन वॉच द video on YouTube until previous days. Okay, I have uploaded. And if you are new and in mathematics and you do not have as mathematics primary subject in your 11th 12th, it might be some issue with understanding today class, but I will try to explain is my best. Okay, so keep attention, give attention. Okay, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे ज्वाइनिंग के बारे में, और आज टोटल सेशन इसी का है। देखो, ज्वाइनिंग्स क्या होती है पाइथन में। ज्वाइनिंग्स जो है उसमें हम लोग कई मेथड्स यूज करते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए आप लोग यूनियन मेथड्स यूज कर सकते हो, अपडेट मेथड यूज कर सकते हो। ओके, और इसमें कुछ और मेथड्स के बारे में हम देखेंगे जिससे दो सेट को हम ज्वाइन करेंगे, जैसे इंटरसेक्शन मेथड्स, डिफरेंस मेथड और साथ में सिमेट्रिक डिफरेंट मेथड। इन सब मेथड का यूज करके हम लोग दो सेट को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, और साथ में इसके ऑपरेटर्स भी देखेंगे और इनके मेथड्स भी देखेंगे। मेथड की पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा लास्ट में। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देखते हैं। Today we will see about joining sets overall, and we will see about union method, update method, as well we will see about intersection, difference and symmetric difference method and its uses, and I will provide a list of all sets method at the last at the end of the class. ओके, सो यहाँ देखो, पहले ही चीजें मैं लिख लेता हूँ, पहले कुछ प्रोग्राम्स, और इसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन मेथड के बारे में। कल हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में डिटेल्स, और ये कैसे यूनिक होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज हम इसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यूनियन मेथड। ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है दोनों सेट को। लाइक हमारे पास दो सेट हैं फ्रूट के, सो फ्रूट का सेट 1, फ्रूट्स 1 और फ्रूट्स 2, दो सेट्स हैं। इन दोनों सेट को कंबाइन करके एक न्यू सेट को रिटर्न करेगा। सो हमने जब यहाँ पर मेथड को कॉल किया, फ्रूट 1 डॉट जब टाइप करेंगे, जब भी आप सेट के आगे डॉट टाइप करते हो तो आपके पास सारे मेथड्स की एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ मेथड्स हम आज देख रहे हैं जो ज्वाइनिंग के काम आते हैं। तो हमने जैसे टाइप किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूनियन मेथड आया, और यूनियन मेथड के अंदर हमने फ्रूट्स 2 को लिया, जो कि एक दूसरा सेट है, और इन दोनों सेट को कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक नया सेट रिटर्न होगा यूनियन मेथड से, जिसको हम फ्रूट्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और इसको हम प्रिंट करवा के यहाँ चेक कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट यूनियन मेथड in sets, and it will combine the both sets. Here are two sets we have defined. First one is fruits 1 and second one is fruits 2. So it will combine, this method will combine both the set and return a new set. Okay, so I am writing here fruits 1, and when I write fruits 1 here, I can type dot. As soon as I type dot, I can see all the method inside my IDE, PyCharm IDE. Okay, so you can see all the method. We will see some of method today for joining. Okay, so you can see here union is here, and I am just typing inside this the second variable name, second set name is fruit 2. So fruits 2 I have typed, and this union method will return a new set. Okay, so what union is doing, union is combining these both sets and returning into a new set, and we can print the new set. So you can see here we are combining and returning. I am running the program. जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर उन दोनों के रिजल्ट हमारे को मिल गए। यहाँ पे एक डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर 5 आइटम्स थे हमारे लिए। पहले सेट में 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना एंड कोकोनट। दूसरे सेट में 2 आइटम्स हैं, मैंगो एंड एप्पल। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 आइटम रिटर्न हुए। कोई बता सकता है क्यों, चैट में क्यों रिटर्न हुए सिर्फ 4 आइटम? यू कैन चेक हियर 3 आइटम इन आवर फर्स्ट सेट and 2 आइटम इन सेकंड सेट, but instead of total 5 we only got 4 items in the result. Can you say why? That's correct, Abdul. Duplicate item, so it will remove duplicate item, ignore duplicate item. So when we combine these both two sets, duplicate apple we can see here in single set, so it's ignore duplicate values. Okay, so it only taken one value and printed in the result. Okay, so it's ignored duplicate value. We have learned yesterday. कल हमने देखा था कि डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, ये चीज रिमूव कर देता है। ओके, और यहाँ पर बाकी की चीजें, बाकी के आइटम्स हमारे पास आ गए। और आज टोटल जो क्लास है इसी के ऊपर है, तो इसमें ध्यान रखना यूनियन मेथड क्या करता है। यूनियन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, किसी चीज को जोड़ना। ओके, यूनियन मीन्स लाइक कंबाइन एंड एडिंग समथिंग। ओके, सो इट विल रिमूव डुप्लीकेट्स, एनी डुप्लीकेट्स इज फाइन, बट इट विल कंबाइन
ऑल द सेट्स यू हैव गिवन। ओके, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये पाइप सिंबल जो होता है इस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। इसे पाइप सिंबल ऑपरेटर बोला जाता है या यूनियन ऑपरेटर इसको कह सकते हो। मैंने आपको एक कीबोर्ड सिंबल्स की लिस्ट दी थी, पीडीएफ फाइल दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी यूट्यूब के लेक्चर में, जो यूट्यूब के कोई सा भी वीडियो है, उसको जब आप ओपन करोगे और ओपन करने के बाद आप जब यहाँ डिटेल्स में जाओगे, मोर में, डिस्क्रिप्शन में जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर लिंक्स मिलेंगे, जहाँ रिसोर्सेस लिंक्स के अंदर कीबोर्ड सिंबल का लिस्ट मिलेगा। जब आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें मैंने सारे सिंबल्स के नेम प्रोवाइड करा रखे हैं जो भी कॉमनली यूज होते हैं। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पर इस सिंबल का नेम जो है ये वाला, ये वर्टिकल पाइप या फिर पाइप सिंबल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ आप पाइप सिंबल या पाइप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जिसमें हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसको यूनियन ऑपरेटर। ओके, इस पाइप सिंबल को। सो ये आपके एंटर बटन के जस्ट ऊपर होता है। यू कैन फाउंड दिस सिंबल अबव योर एंटर बटन। ओके, एंड you can type the symbol using shift key. Okay, like I want to type it here, so I can type like this. So it is typing backward slash, and when I type with shift it can be typed here. Okay, so shift के साथ टाइप कर सकते हो आप इसे, और ये सेम काम करेगा जो यहाँ पे आपके यूनियन मेथड ने किया था। सो यूनियन मेथड ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसकी बजाय मैं सिंपल रखता हूँ फ्रूट्स 1, ये जो फ्रूट्स 1 है हमारा, और इसके बाद फ्रूट्स 2, बीच में मैं यूनियन ऑपरेटर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो स्पेस रख सकते हो और चाहो तो नहीं रख सकते। आई थिंक आपको रखना चाहिए एक स्पेस, जो रीडेबिलिटी में बेटर होता है। ओके, तो यहाँ पे स्पेस रख सकते हो दोनों साइड, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये रिटर्न करेगा एक नया सेट जो कि हमने फ्रूट्स में लिया, एंड यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट करा दिया। सो यू कैन यूज दिस पाइप ऑपरेटर सिंबल that is called union operator also. So you can put this symbol between these two sets, and you can put a space here for better readability, and these both will combine and it will return a new set inside of fruits, and we can print the fruits now, and you can see the same result here. So I'm running the program again and you can see the result. The order is not matter, we have already understand about this yesterday. तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें कोई सा भी आइटम पहले या बाद में आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल डिटेल में समझा था। तो जब मैं रन करता हूँ, यहाँ पर देखो सारे आइटम्स वही हैं जो दोनों में कंबाइन हो चुके हैं। सिंपल। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल्स हो तो क्या करोगे? सो व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल आइटम्स? यू कैन चेक हियर, आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस टू आल्सो। सो चेक हियर, आई हैव fruits 1, 3 fruits inside this, and I have fruits 2, 2 fruits inside this, and again vegetables 1, so I have 3 vegetables inside this, and vegetable 2, 3 more vegetable inside this. So what I can do, I can union this thing also. Okay, so you can as you are passing one item in union, you can pass multiple item in union, okay, by comma separated. So I'm just typing fruit 1 here, fruit 1 dot, and using same union method with multiple item inside this. Okay, so I'm just typing union. You can see type, put a cursor on the word, and you can see the definition here, short documentation. Okay, so you can see 1 vegetable 1 and vegetable 2. So fruits 2, vegetable 1, vegetable 2, 3 item I have put it inside the fruits 1. So it will return after combining all fours and removing any duplicates. Okay, it will return a single union, single set to items, and I am printing the items here. Okay, so यहाँ पर मेरे पास 4 चीजें हैं, fruits 1, fruits 2, vegetables 1, vegetable 2, और यहाँ पर मैं इसमें 3 आइटम और 2 आइटम और साथ में 3 वेजिटेबल्स है मेरे पास, और मैं इन सबको कंबाइन कर रहा हूँ, मतलब इनको यूनियन कर रहा हूँ। तो आप यूनियन मेथड का यूज कर सकते हो, और यूज करने के बाद इसमें आप मल्टीपल आइटम भी पास कर सकते हो कॉमा सेपरेट के साथ। ओके, तो पास करने के बाद ये सारे मिक्स होके जो भी डुप्लीकेट्स है वो हट जाएंगे और आइटम्स में स्टोर हो जाएंगे, एक नया सेट बनेगा, और इस सेट को हम प्रिंट कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर वी हैव टोटल 3 + 2 5 + 6 11 items, but we can only see here 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, total 9 item, because onion no, a tomato is duplicate and apple is duplicate here. Okay, so total from 11, 2 आइटम रिमूव। यहाँ पर हमने समझा यहाँ पर 2 आइटम डुप्लीकेट है, इस वजह से हमें सिर्फ 9 आइटम मिले यहाँ पर ज्वाइन होके, डुप्लीकेट आइटम्स ऑटोमेटिकली हट गए यहाँ से सेट से। सो इस काम को आप इसकी बजाय यूनियन मेथड यूज करने के बजाय आप इससे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस पाइप सिंबल से। सिंपल, आपको ये पाइप सिंबल जो है यूनियन ऑपरेटर, इसको रखना है बीच में अपने सेट नेम के। तो आपका सेट नेम है फ्रूट 1, उसके बाद मैंने पाइप सिंबल रखा, देन फ्रूट 2, देन वेजिटेबल 1, देन वेजिटेबल 2, और ये सारे रखने के बाद ये कंबाइन होकर मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे आइटम्स के अंदर, और आइटम्स में प्रिंट कर दूंगा, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं बट रिजल्ट सेम रहेगा। So you can use this pipe symbol too between these sets, and it will give same result as before. Maybe order not match, but it will give all the same result
as previous. Okay, next thing, so this is simple union thing. Do you understand? All clear until here? टाइप एसी इफ ऑल क्लियर, इफ यूनियन इज क्लियर टू यू। अगर आपको यूनियन मेथड क्लियर हो गया है तो एसी टाइप कर दो। ओके, सिंपल। अब हम यहाँ पे चलेंगे, इसमें कुछ और चीजों को ऐड करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ज्वाइनिंग सेट एंड अ टपल, तो यहाँ पर यूनियन मेथड का यूज करके हम सेट्स और टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस सिंबल का यूज नहीं कर सकते, ये जो पाइप सिंबल था, ऑपरेटर था, इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब आप सेट के साथ में काम कर रहे हो तब आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। बट जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जैसे यहाँ पर है सेट और यहाँ पर है टपल, ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के साथ काम करते हो, तब आप हो सकता है कि किसी केस में इस मेथड का यूज कर पाओ, बट इस सिंबल का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर फ्रूट्स 1 जो है मेरा सेट है और फ्रूट्स 2 है वो टपल है। सो यहाँ पर जब मैं फ्रूट्स 1 को यूनियन कर सकता हूँ फ्रूट्स 2 के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में सेम वैसा ही डिफरेंस आएगा जैसे पहले आया था, सेम वैसा ही रिजल्ट आएगा। सो वी कैन सी द रिजल्ट फ्रूट्स 1 सेट एंड फ्रूट्स 2 इज टपल, एंड यू कैन नॉट यूज दिस पाइप सिंबल ऑपरेटर विथ एनी अदर थिंग, you can only use with set. Okay, so I cannot use with set and tuple, so you can use the method itself. Okay, if method is allowed, okay, but you cannot use the symbol. So I am using union method and putting the tuple inside this fruits 2 is now tuple, and I am putting the tuple inside union method, so it is combining it and giving me a set in fruits. So I am just printing that set and you can see the result here, it printed a set. Okay, simple. And now we are moving on update method. I think we have already seen that yesterday, so you can see you can use update method as well. So update method change the original set and insert all items from another one. So update method क्या करता है? update method सारे जो सेट्स होते हैं, ओके, ओरिजिनल सेट को अपडेट कर देता है और उसमें कोई रिटर्न नहीं करता है। ओके, और सारे आइटम को इंसर्ट कर देता है। एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये जो सेट है मेरा पहला सेट है फ्रूट 1, ओके, और यहाँ पर फ्रूट 2 का सेट है। तो फ्रूट 1 एंड फ्रूट 2 में क्या हुआ, ये पहले सेट में दूसरा सेट अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जब भी मैं अपडेट मेथड यूज करूंगा तो ये फ्रूट 1 जो है इसी में अपडेट हो जाएगा, मुझे नया कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, जैसे मेरे पास यूनियन मेथड में क्या हो रहा था, यहाँ पर यूनियन मेथड क्या काम कर रहा था मेरे पास, यूनियन मेथड जब मैं इसको यूज करता था यूनियन मेथड के साथ में, तो ये यूनियन मेथड एक और सेट रिटर्न करता था, नया सेट, और उस सेट को मैं क्या करता था, फ्रूट्स में स्टोर करता था। ओके, सो अभी ऐसा नहीं है। अभी इस केस में क्या है कि जब मैं अपडेट मेथड का यूज कर रहा हूँ तो ये फ्रूट्स 1 को ही अपडेट कर देता है, ये कोई नया सेट रिटर्न नहीं करता है। लाइक मैंने फ्रूट्स 1 लिख के अपडेट लिखा जो मेथड, और फ्रूट्स 2 यहाँ पे रखा, तब इसने क्या किया, इन दोनों को एक में कंबाइन करके और फ्रूट 1 को सारी चीजें दे दी, और फ्रूट 1 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, फ्रूट्स 1 को प्रिंट कर रहा हूँ, और जब इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो इसमें सारी चीजें आ रही है, जबकि यूनियन क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था एक नया सेट। Okay, so what update method is doing? Update method combining both two and not returning anything, but it will update the first set. Okay, so you can see this first set is fruit 1 here and update, and when you type second set inside this, inside update, it will give all the value to first set and it will combine into first set, and I am printing first set here. Like we are not doing like this previously, we are using union method, so we are returning a value, returning a set. Union method will return a new set and I am storing that inside fruits, but not same I am doing here. I am doing differently because update method already assigning all the fruits inside fruit 1 and I can use fruit 1 directly. So update method and union method has this difference but doing same work. Expect return. Okay, so सिर्फ return के अलावा बाकी सब सेम है। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑल क्लियर टाइप करो, टाइप ऑल क्लियर इफ क्लियर अंटिल हियर। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। सो वी विल लर्न अबाउट इंटरसेक्शन नाउ। सो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, दो चीजें ले ली है, सेम दोनों चीजें ले ली है, दो यहाँ पर सेट ले लिए, पहला सेट फ्रूट्स 1 और दूसरा सेट फ्रूट्स 2। दोनों सेट लेने के बाद इसमें कुछ डुप्लीकेट आइटम है, लाइक देखो यहाँ पर एप्पल, यहाँ पे एप्पल इसमें भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो ऑरेंज है वो इसमें भी प्रेजेंट है, दो आइटम डुप्लीकेट है। इस चीज को ध्यान में रखना। और इंटरसेक्शन क्या काम करता है, तो इंटरसेक्शन क्या करता है, ये मेथड सिर्फ उन्हीं चीजों को रिटर्न करता है जो कॉमन हो। कॉमन मतलब दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट हो। ओके, सो आइटम्स डेट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट। सो यूनियन क्या कर रहा था, यूनियन दोनों चीजों को ज्वाइन कर रहा था, चाहे उसमें भी कितना हो और इसमें भी कितना हो, सिर्फ डुप्लीकेट को हटा के बाकी सबको क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था, और डुप्लीकेट में से एक एक वैल्यू ले रहा था। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा रहा था, सो यूनिक एंट्रीज को ज्वाइन कर रहा था। बट इसमें क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ जो डुप्लीकेट एंट्री है, डुप्लीकेट का मतलब पहले सेट में 2 बार होने से नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों में जो जिसकी प्रेजेंस है, दोनों में जो प्रेजेंट है। ओके, सो सिर्फ उन्हीं आइटम को लेगा जो दोनों सेट्स के अंदर है, कॉमन आइटम्स। तो इंटरसेक्शन कॉमन आइटम्स को लेता है। सो जब मैं फ्रूट्स 1 लिखता हूँ, सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखता हूँ, और इंटरसेक्शन लिखने के बाद फ्रूट्स 2 को इसके अंदर रखूंगा और ये एक नया सेट रिटर्न करेगा ये मेथड, और इस नए सेट को मैं फ्रूट्स में लेके और फ्रूट्स को प्रिंट कर रहा हूँ। सो व्हाट इंटरसेक्शन डज हियर, इंटरसेक्शन मेथड रिटर्न ओनली कॉमन सेट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ओके, सो इन फर्स्ट सेट वी कैन सी एप्पल इज हियर
and apple is also present in second one, and orange is also present in first one, orange is also present in second one. So it will only return the common items, okay, that are present in both sets. Okay, so when I type here fruits one after the intersection method, intersection will asking for me a new set, and I'm giving it fruits 2. So it will intersect both of item and return a new set, and new set I'm printing here, that will return only common item. Okay, so आई एम रनिंग द प्रोग्राम नाउ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज दो ही चीज ऐसी है जो यहाँ दोनों में कॉमन है, तो दो ही चीज रिटर्न हो रही है। अगर मैं यहाँ कोकोनट है और यहाँ पर भी मैं कोकोनट लिख देता हूँ, तो अब कोकोनट भी दोनों में हो गया, और यहाँ पे मेरे रिटर्न करने पे कोकोनट भी आ गया। सो व्हेन आई टाइप कोकोनट इन बोथ सेट्स, कोकोनट इज आल्सो प्रेजेंट हियर। ओके, सो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ सेट। ठीक है, ये दोनों सेट में होना चाहिए तभी काम करेगा। इंटरसेक्शन मेथड उन्हीं कॉमन चीजों को निकालेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑपरेटर्स के बारे में। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन मेथड आप यूज कर रहे थे उसकी जगह आप ये एम्परसेंड सिंबल यूज कर सकते हो। इस सिंबल को एंड सिंबल भी बोलते हो आप लोग, प्रोग्रामिंग में इसे एम्परसेंड बोला जाता है। ठीक है, ये आपके की 7 पे होता है, ऊपर की जो रो में कीबोर्ड में नंबर्स होते हैं उसमें 7 नंबर कीज पर यूजुअली फाइंड होता है ये, और शिफ्ट के साथ आप दबा के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्ट करने के लिए मेरे पास फ्रूट्स 1 और यहाँ पे इंटरसेक्शन सिंबल है, और उसके बाद फ्रूट्स 2 है। इन दोनों को यूज करने के बाद ये सेम ऊपर की तरह ही रिजल्ट देगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, आप जब कीबोर्ड सिंबल देखोगे तो यहाँ पर ये कीबोर्ड सिंबल ये एम्परसेंड, एंड या एम्परसेंड बोला जाता है इसको। तो मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ देखो आप ये प्रिंट हो गया है जो दोनों कॉमन था वो चीजें। सो यू कैन यूज द एम्परसेंड सिंबल हेयर called ampersand operator or intersection operator, and it will combine as above, and only common things in both set will be returned into a new set. Okay, so fruits is returning common things, and common thing will be printed here. Okay, so you can see the result. So MDT, I didn't understand your question, and I will answer your question after the class Q&A session. Okay, so keep it, I will understand, I will answer it इन Q&A सेशन। अब यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा चीजें ले ली है, इससे आपको अपडेट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन अपडेट मेथड है हमारे पास, इसमें बीच में अंडरस्कोर होता है। इंटरसेक्शन अपडेट मेथड क्या काम करता है, ये सेम वही काम करता है जो इंटरसेक्शन मेथड काम कर रहा था, कॉमन चीजों को निकालता है, बट अपडेट होने के कारण इसमें ये एक नया वैल्यू, नया सेट रिटर्न नहीं करता है, ये उसी सेट में अपडेट कर देता है। ओके, सो यहाँ देखो हमारे पास फ्रूट्स के दोनों वही सेट है पहले वाले। ओके, और इसमें क्या किया, फ्रूट्स 1 इंटरसेक्शन अपडेट फ्रूट्स 2। सो इसने अब नया सेट रिटर्न करने के बजाय जिसको मैं नए वेरिएबल में सेव करूं, इसने फ्रूट्स 1 को ही अपडेट कर दिया। ओके, और मुझे नया कहीं भी सेव नहीं करना पड़ा, अब मैं फ्रूट्स 1 को डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूं। तो फ्रूट्स 1 में पहले 4 आइटम थे, अब यहाँ पर 4 आइटम और होने के बाद इनमें जो कॉमन आइटम है वो निकल के आ गया, जो कि सिर्फ एप्पल और ऑरेंज है। ओके, सो दोनों सेट में प्रेजेंट है, और ये फ्रूट्स 1 में अब यही दोनों आइटम रह जाएंगे। सो जब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, आप देख सकते हो सेम रिजल्ट है। सो intersection update method, what it can do, it is doing the same thing as intersection, but because of this update it will not returning anything, and it will assign all the value inside the fruits 1. Okay, so we can see fruits 1 has 4 item and fruits 2 has 4 item, and only 2 item common between these two. Okay, so it will update and assign into fruit 1, and fruit 1 will be printed. I do not need to it is not returning any item, any another set, so I can save here and I will print that set into a variable. Okay, so I am printing same thing fruits 1. So when I run the program, you can see result are same. Okay, if all clear until here, टाइप AC। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो AC टाइप कर दो। MDT, आपका जो क्वेश्चन है, विल अपडेट बी यूज्ड फॉर बोथ सेट एंड टपल्स। हाँ, अपडेट सेट एंड टपल दोनों के लिए यूज हो सकता है। यू कैन यूज द अपडेट विथ सेट एंड टपल, ओके, बट यू कैन नॉट यूज सिंबल। ओके, सो गोइंग ऑन नेक्स्ट थिंग, वी विल लर्न अबाउट डिफरेंस। सो अ न्यू मेथड डिफरेंस इज हेयर। So you can see fruits 1 is here I have written 4 item, and fruits 2 has also 4 item and 2 item in common as above. Okay, so what difference method do? Difference method will only return items from first set and are not present in second set. So understand, this is simple thing you need to understand. It is calling about difference. What is difference between first and second set? Okay, so it is only capturing difference from first set. Okay, so we all know apple, banana, coconut and orange, 4 item is here. So it is saying us difference method will only return items from the first set. So it doesn't matter what second set have. Okay, it will only return from first set, but here is the condition, first set data are not present in second set. So item should not be present in second set, only date item will be written. So we can see apple is present in second set, so apple will not going to be written. Okay, next orange is present in second set, so orange is not going to be written. So what is the difference between first and second set? Only 2 item difference. Okay, so banana and coconut is not there in second set, so only banana and coconut is going to be written. So I am writing fruits 1 here using a difference method. I am writing the fruits 2 here
and you can see when you write it is returning a new set inside the fruits, and I'm printing the fruits. Okay, so it should only return banana and coconut because apple and orange are present inside second sets, and because of difference method, only difference and return from first set, we can see only compare these things. So I'm running the program and you can see coconut and banana is the result. So यहाँ पर क्या होता है डिफरेंस मेथड में, ये सिर्फ उन्हीं आइटम को रिटर्न करता है जो सेकंड सेट में नहीं है, और आइटम सिर्फ फर्स्ट सेट से रिटर्न करेगा, सेकंड सेट से इसका और कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो फर्स्ट सेट से आइटम रिटर्न होंगे, बट कौन कौन से आइटम रिटर्न होंगे जो सेकंड सेट के अंदर नहीं होंगे। सो एप्पल सेकंड सेट के अंदर है, ऑरेंज भी सेकंड सेट के अंदर है, सिर्फ बनाना और कोकोनट ऐसे दो आइटम है जो सेकंड सेट के अंदर नहीं है, और सिर्फ यही दोनों आइटम रिटर्न होंगे। ओके, सो जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ फर्स्ट फ्रूट्स 1 एंड डिफरेंस मेथड लगाता हूँ और फ्रूट्स 2 लिखता हूँ इसमें, तो डिफरेंस एक नया सेट रिटर्न करता है, और ये सेट इन दोनों में से सेकंड को इग्नोर करके, और जो भी डुप्लीकेट है फर्स्ट में जो सेकंड में अवेलेबल है उसको छोड़ के बाकी की जो वैल्यू बचती है उन वैल्यूज को रिटर्न करता है, और वो रिटर्न मैंने फ्रूट्स में ले लिए, एक नया सेट बन गया और इस सेट को मैंने प्रिंट करवा दिया। ओके, सो जब मैं रन करता हूँ आप देख सकते हो बनाना और कोकोनट जो कि सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है और फर्स्ट सेट से है, तो इसको रिटर्न कर सकते हैं। सिंपल। इस सेम चीज को आप इस सिंबल से भी कर सकते हो, जो माइनस सिंबल या माइनस ऑपरेटर बोला जाता है, डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे फ्रूट्स 1 को अगर मैं माइनस करूंगा फ्रूट्स 2 के साथ, तो रिजल्ट मेरा सेम रहेगा, जो कॉमन चीजें हैं सेकंड सेट में वो हट जाएगी। ओके, और सिर्फ आइटम फर्स्ट सेट से रिटर्न होंगे। तो फर्स्ट सेट में कॉमन हटाने के बाद मेरे पास 2 ही आइटम बचेंगे। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तब ये आइटम रिटर्न हो गए। यू कैन यूज द माइनस ऑपरेटर। ओके, सो डिफरेंस ऑपरेटर इज सेम सिंबल इज माइनस, एंड यू कैन माइनस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, एंड ओनली the common item will be removed and uncommon item will be returned from first set only. Okay, so when I run program you can see the result here. Simple. Okay, now we are talking about difference update. Okay, this is same as previous, it will not return anything, so I am taking both same set here as previous. And difference update, what is it is doing, because of this update method it is not returning anything and made all the changes inside the set 1. Okay, so here is fruits 1 difference update and fruits 2, so it is not returning anything but doing the same thing as above. Okay, all the same thing, and it is updating the fruits 1. Okay, so it only remains because apple is present and orange is present in second set, only uncommon thing in first set is banana and coconut, so only these two should be remains after update. Okay, so I'm running the program and you can see the result is सेम हेयर। जब आप यहाँ पे अपडेट का यूज करते हो डिफरेंस के साथ में, तो वहां पर आपको कोई भी आइटम रिटर्न नहीं होता है, कोई नया सेट रिटर्न नहीं होता है, और आपका पहला सेट जो कि फ्रूट्स 1 है वही अपडेट हो जाता है। तो फ्रूट्स 1 में जब मैं डिफरेंस अपडेट करता हूँ फ्रूट्स 2 के साथ, तो जो कॉमन आइटम है वो हट जाते हैं, जो सेकंड सेट में कॉमन है फर्स्ट सेट से वो हट जाते हैं, और दोनों पहले वाले आइटम जो अनकॉमन है जो सेकंड सेट में अवेलेबल नहीं है वो आ जाते हैं और वो रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ पे मैं फ्रूट्स 1 को प्रिंट कर रहा हूँ बजाय एनी किसी अदर वेरिएबल में लेने के बजाय। सो रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है तो एसी टाइप कर दो फॉर ऑल क्लियर। इफ क्लियर अंटिल हियर यू कैन टाइप एसी फॉर ऑल क्लियर। ओके, सिंपल थिंग, मूविंग फॉरवर्ड। सो आज का लास्ट टॉपिक, और उसके बाद मैं मेथड की आपको एक लिस्ट दूंगा, ठीक है, और ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो टुडेज लास्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक डिफरेंस। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ method using on sets. So what is symmetric difference? Symmetric difference method will only return non-common items. Okay, items that are not present in both set. So understand here, difference method, what difference is doing? Difference is doing only returning from the first set. Okay, first set, but symmetric difference is doing something different. It is returning from both set. Okay, not only first set, returning from both set, but only uncommon item, non-common. Okay, so we all know apple is here, apple is also present here, orange is here, orange is also present in second one. So what is non-common item in both set? It is mango, banana, coconut and blackberry. So here is 4 item that is non-common. Okay, it will remove common item, it will not keep anyone, completely remove. So it will only return these 4 item that is not common, not present in both sets. So fruits 1 symmetric difference. Symmetric difference is a method. Then I am typing the fruits 2 here and it is returning me a new set and I am the printing the set. Okay, so you can see the difference here, banana, mango, blackberry and coconut, because apple is presented and orange is presented in both set. So it will simply ignored in both set. Okay, so we can see the difference and we can see the output here. Symmetric difference method क्या करता है, नॉन कॉमन आइटम को निकालता है दोनों सेट से। सिर्फ डिफरेंस मेथड क्या कर रहा था, ये सिर्फ फर्स्ट सेट से आइटम को रिटर्न कर रहा था, बट सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों सेट से आइटम को रिटर्न करेगा लेकिन सारे कॉमन आइटम्स को हटा देगा। तो कॉमन आइटम्स जो है यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज है, एप्पल और ऑरेंज को हटाने के बाद बाकी जो आइटम बचते हैं दोनों सेट में, मैंगो, बनाना, कोकोनट एंड ब्लैकबेरी, इन चारों आइटम को रिटर्न करेगा। तो सिंपली मैंने पहले सेट का नाम लिखा, डॉट यहाँ पे सिमेट्रिक
डिफरेंस नाम का मेथड यूज किया और उसके बाद इसके अंदर मैंने सेकंड सेट का वेरिएबल पास कर दिया और इसके बाद ये मुझे एक रिटर्न सेट देगा जो मैंने फ्रूट्स में स्टोर किया और फ्रूट्स को प्रिंट किया और आप यहाँ देख सकते हो ये चारों आइटम रिटर्न हो चुके हैं। सो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज को लिखने के लिए आप इस कैरेट सिंबल का यूज कर सकते हो। ये आपके कीबोर्ड में नंबर 6 पे अवेलेबल होता है। सो यू कैन यूज दिस कैरेट सिंबल. This is called caret. Okay, so caret symbol is on number 6 on your keyboard and you can type with shift by pressing 6, shift 6, and it will type caret. So it is returning same thing, it is doing same symmetric difference. When you put here the first set and caret symbol and second set, it will returning same thing inside fruits and I am printing this and same result is here. जब आप इस कैरेट सिंबल का यूज करते हो ये सेम काम करता है, जो दोनों में कॉमन चीजें होती है उसको हटा के अनकॉमन जो नॉन कॉमन चीजें होती है उसको रिटर्न करता है और इसके लिए आप बीच में कैरेट सिंबल का यूज कर सकते हो दोनों वेरिएबल का नेम लिखने के बाद और ये उसको रिटर्न कर देगा। सिंपल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसी चीज को अपडेट मेथड के साथ। सो यहाँ देखो सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद यहाँ पे अपडेट मेथड लग चुका है। सो सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट ये मेथड हो चुका है। अब आप ऑलरेडी जानते हो ये क्या काम करेगा, ये कोई नया आइटम रिटर्न नहीं करेगा और ये फ्रूट्स 1 को अपडेट कर देगा सेम पहले वाले सेट को जैसे पहले करता था। बाकी सारे काम इसके वही हैं जो सिमेट्रिक डिफरेंस के हैं, बस इसकी बजाय नया आइटम रिटर्न करने की बजाय ये फ्रूट्स 1 को अपडेट कर देगा और यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाएगा। सो आफ्टर पुटिंग इन अपडेट हेयर सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड व्हाट इट विल डू द सेम एज सिमेट्रिक डिफरेंस बट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग एल्स like previous any set, so I can store here and print. It will update, instead of this update the fruits 1 set and it will all apply all the update in fruits 1 and I can simply print here fruits 1. So when I run the program you can see the result are same here. I hope यहाँ तक आपको क्लियर है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। इफ क्लियर अंटिल here टाइप AC, यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो। ओके, अब बात करते हैं सेट्स, पाइथन सेट्स के मेथड के बारे में, ठीक है। तो हमने अब तक काफी सारे मेथड यूज किए, ये जो PDF है ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मेथड्स जो लिखे हुए हैं जो हमने कल और आज में यूज किए और कुछ मेथड ऐसे भी होंगे जो हमने यूज नहीं किए, ठीक है। इन सबके सिंबल जो शॉर्टकट सिंबल है वो और इसके आगे डिस्क्रिप्शन, इसका पर्टिकुलर आइटम क्या काम करता है, पर्टिकुलर मेथड, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हो एक बार। और इसमें जो चीजें लाइक हमने यूज नहीं किया, लाइक इज अपर सेट, इज सबसेट, इज डिसजॉइंट, ठीक है, ये सारे मेथड आप कैसे यूज करोगे इसको एक बार आप खुद से देखोगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई 2 सेट लेता हूँ तो मैं जब यहाँ पे सेट के नाम टाइप कर रहा हूँ, सेट के नाम टाइप करने के बाद जब मैं डॉट पुट करता हूँ इस पे तो मेरे पास सारे मेथड आ जाते हैं और सारे मेथड आ जाते हैं। लाइक हमने कोई एक मेथड यूज नहीं किया जैसे इज सबसेट, ठीक है। तो इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर जब मैं माउस रखूंगा, कर्सर रखूंगा तो इसका डॉक्यूमेंटेशन खुलता है और इस डॉक्यूमेंटेशन से आप इसको समझ के कि क्या काम करता है इसको यूज करने के लिए खुद से ट्राई करोगे। सो यू विल ट्राई द मेथड वी हैव नॉट लर्नड येट। Okay, the description is simply written here and when you type the set name, okay, and after you type dot you can see all the methods available here and when you type the method you can see the documentation when putting your cursor on the method. Okay, it will show a short definition here and you can understand what is trying to say and you can try it yourself what it is doing or what not. Okay, the full documentation if you need you can just click this link. आप इस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे जो लिंक्स है यहाँ आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो कॉमन मेथड्स थे वो हमने एक बार पढ़े, ठीक है, और आप इनको खुद से एक बार ट्राई करो और कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको रिसर्च करो। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड एंड व्हेन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ट्राई टू फाइंड इट, ट्राई टू रिसर्च इट yourself and do as much as possible. Whenever you do you will understand more, learn more. Okay, now this time for Q&A session. तो अब आ जाते हैं Q&A सेशन पर। आप में से जिसका भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो क्वेश्चन टाइप कर सकते हो और हम क्लास को यहीं एंड कर सकते हैं। वी कैन एंड टुडे क्लास इफ यू टाइप नो क्वेश्चन if you do not have anyone. Okay, MDT is saying all these combining methods are for both set and tuples. No, not for set and tuples, it is for set, but in first method we can use tuple. Okay, in first method as example I have declared there we can use tuple with union method. Okay, we can or cannot, it may be we can use tuples with other methods but you should try it yourself and let me know if we can do it or not. Okay, so MDT हम tuple के लिए क्या कर सकते हैं, अदर यूनियन मेथड के साथ आप सेट के साथ टपल मिक्स कर सकते हो और किसी भी ऑपरेटर के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। और आप एक बार क्या करोगे, खुद से चेक करोगे कि टपल बाकी किसके साथ में काम करता है, किस मेथड के साथ में, और बताओगे कम्युनिटी में।
ओके, समीरा इज सेइंग सर मेरा क्लास नहीं हुआ टुडे, आई वाज आउटसाइड, सो प्लीज अपलोड क्लास डे 15 रिकॉर्डिंग. ओके समीरा, आई विल अपलोड रिकॉर्डिंग एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, आई विल ट्राई टू अपलोड टुडे इटसेल्फ सो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. ठीक है गाइज, आज मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रखे हैं बना के आज के नोट्स में, तो आप उसको ट्राई करना उसी तरह से सॉल्व करने के लिए. ओके, आई हैव prepared your some practical questions, so you can try to solve as written on that. I will provide the today class task as soon as possible. Okay, so MDT asking how to update PyCharm. So actually when update is available, you can check for update. Okay, I'm sharing the screen for you. I hope screen is visible. Okay, so you can see here, to update the PyCharm, you can simply put this setting icon and check for update. Okay, when you open the PyCharm, you can put this setting icon, click on setting icon and check for update. The another way, open your toolbox wherever it is. Open your toolbox, and when you open toolbox, you can see if update are available. So I can see update are available for PyCharm here, and when I click on update, it will update the PyCharm. Okay, when I click on update, it is downloading and it will update automatically. So currently version is 24.2.1 and new version is 24.2.2. Yes, you can open two files in PyCharm. Okay, so how I think you are asking about two projects, so I'm telling both thing here. You can open PyCharm here first, and this is the menu where you can see the project. Okay, so when you see the project, you can open the, here is first file, here is second file, here is third file. When you double click on it, you can open as many file as you need and all open file tab. And if you are asking about project, so you can open two projects simultaneously. Like this project is opening here and I can click on file symbol. Okay, in your case here maybe 4 icon dot. When you click on file here you can look here at your PyCharm. So in file menu, you can open recently open project or open a new project. Okay, or click on open, and when you click on open, you can select the project whatever you want to open. Okay, when you select, you can click on open and it will be opened. Okay, I think this is clear. Okay, you want to open side by side, so here is first file, and if you are asking for file, you can right click on this. Okay, you just open two file, right click on the file and split right, use split right function, and you can open side by side. So I am just minimizing this thing like this, and okay, and you can spread this like this, and you can use both, work on both file at simultaneously. Is this okay? I hope that clear. Yeah, project is same, my project is same. This is one single project and I am opening another file, and I can open split right, and I can open even 3 files at simultaneously. I can open this one too and splitting right, and you can see the I'm working on 3 files simultaneously, this one and this one, as much as your display is allowed. Okay, you can also close one, you can see the 2, and you can also open in downside. So split down, when you click split down, it is like here, you can see upper side and lower side. Okay, if you're watching on YouTube, you can subscribe our channel to spread these things to more people so they can join free Python class in first batch. Okay, so अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि YouTube और लोगों तक पहुंचा सके जो फ्री पाइथन को देखना और सीखना चाहते हैं. ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट.